हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए अनुभव होना अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलती है। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 85,000 रुपीज़ प्लस सैलरी आपको इसमें मिलेगी। 85,000 रुपये से ज़्यादा ही आपको इसमें सैलरी मिलेगी। एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो इनिशियल बेसिक पे है 57,700 रुपये है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें हो जाएगी। बात करें ये जो विज्ञापन जारी हुआ है इसमें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, सोशियोलॉजी की वैकेंसी है और सोशियोलॉजी क्रिमिनोलॉजी की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, बॉटनी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जियोलॉजी की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी की वैकेंसी है, फॉरेस्ट्री की वैकेंसी है, टूरिज्म की वैकेंसी है, फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसी है और इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 61 है, 61 वैकेंसी है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट की जॉब करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें जो रूल रेगुलेशन लागू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा। इसमें भत्ते भी आपको राज्य सरकार के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। इसमें क्या है, चाहे जितना कम भत्ता आपको दिया जाए लेकिन जितनी सैलरी मैंने बताई है उससे कम सैलरी आपको इसमें नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए यूजीसी से या सीएसआईआर से। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको सेट या एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सेट एसलेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, नेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, सेट एसलेट क्वालिफाई होना भी जरूरी नहीं है। ओनली पीएचडी डिग्री के बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट तो ज़्यादा नहीं है, एक ही वैकेंसी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता देता हूं कि उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या इसके समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, प्लस आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसके लिए भी नेट क्वालिफाई होना मांगा गया है। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो सेट एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सेट एसलेट नहीं क्वालिफाई हैं, नेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वैसे ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पहले क्या है, कैंडिडेट के एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए
बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा उसकी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर आपको स्कोर दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा और इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार करके कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू देने के पश्चात फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर जो डिटेल में जानकारी दी गई है इसको आप लोग देख लेना। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें जो फीस है 1000 रुपीज फीस है, 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एक बार फीस पे कर देंगे तो फीस वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको भी आपको सेंड करना है, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 3 मई 2026 है। 3 मई 2026 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 9 मई 2026 है। 9 मई 2026 तक आप अपने एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के हार्ड कॉपी के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करनी है, स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजनी है। और जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, हार्ड कॉपी भेजनी है, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से भेजनी है या कोरियर के द्वारा भी आप भेज सकते हो। और अगर आप पास रहते हैं यूनिवर्सिटी के तो वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करना कि जो आपका एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो या स्पीड पोस्ट से सेंड करो, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो जल्दी पहुंचता है आपका एप्लीकेशन, प्लस क्या है आपके पास प्रूफ भी रहता है, प्लस इस पर ट्रस्ट भी ज़्यादा है कंपेरिजन टू अदर मोड। अब बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन सेंड कहाँ पर करना है। सेंड करने का जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको आवेदन सेंड करना है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन मोड में आपको जा करके कहाँ पर अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का लिंक कौन सा है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इधर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी ही नहीं, अगर कोई भारतीय नागरिक है जो क्या है बाहर रहता है, ओवरसीज सिटीजन्स है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको क्या है रिजर्व कैटेगरी वाली छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राज्य लेवल की वैकेंसी होती है, स्टेट लेवल की भर्ती होती है, उसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जाती है, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ता है और अनरिजर्व कैटेगरी की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और दोस्तों परमानेंट पोस्ट है, इसमें संविदा पर ये जॉब नहीं है, संविदा पर नौकरी नहीं है और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से ना चूकें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।